तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेज़रमेंट। मेज़रमेंट का मतलब होता है नाप तौल। अगर हिंदी में बात करें तो नाप तौल, ठीक है ना। तो अगर इन जनरल मीनिंग को मैं समझे तो मेज़रमेंट का मतलब होता है किसी क्वांटिटी का एक आइडिया निकालना कि वो क्वांटिटी कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है ना। कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, उसका साइज़ क्या है, उसका वेट क्या है ना। क्या हो सकता है, साइज़, या फिर उसका वेट क्या है, या फिर उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितनी क्वांटिटी में है वो। तो ये चीज़ पता करना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको कपड़े लेने हैं तो आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से आप अपने कपड़े लोगे, आपके साइज़ के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा कि मुझे शर्ट की जो लेंथ है इतनी सेंटीमीटर चाहिए, या फिर जो आपके स्लीव्स हैं इतनी मिलीमीटर में चाहिए, या जो भी है आप आपको एक क्वांटिटी बतानी पड़ेगी टेलर को, ठीक है। या फिर आपको कहीं पर जाना है, ठीक है ना। अगर हम डिस्टेंस की बात करें, स्कूल जा रहे हो आप और ट्यूशन जा रहे हो आप, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस का भी एक आइडिया होना चाहिए, है ना। कि यार डिस्टेंस है यहाँ से स्कूल का, मेरा जो यहाँ से स्कूल है वो 2 किलोमीटर अवे है। तो आपको भी अपने अंदर फीलिंग आएगी ना कि यार 2 किलोमीटर मतलब हाँ इतना दूर है, इतना दूर स्कूल है, एक आइडिया आएगा। मैं बोलूँगा नहीं मेरा स्कूल 10 किलोमीटर दूर है, तो एक आइडिया आपको मिला, एक बेसिक फीलिंग आई आपको कि यार मेरा स्कूल 2 किलोमीटर, इनका स्कूल 10 किलोमीटर है, इतना दूर है, ठीक है ना। तो इसी तरह क्वांटिटी में, या अगर हम लिक्विड की बात करें तो जैसे हम मिल्क ले रहे हैं, ऑयल ले रहे हैं, तो हम बोलते हैं पेट्रोल में इतने लीटर पेट्रोल दे दो, 5 लीटर दे दो, 10 लीटर दे दो। तो एक आइडिया आता है कि हमारी जो बिस्लेरी की नॉर्मल जो बॉटल होती है वो 1 लीटर की होती है, हमारा जो पानी का गिलास होता है वो 1 लीटर से हाफ टू हाफ होता है, 1 लीटर का आधे से आधा होता है। तो इससे एक जनरल एक जनरल है ना, माइंड में क्वांटिटी तैयार होती है कि हाँ ये इसकी बात कर रहा है, इस क्वांटिटी की बात कर रहा है। या फिर बाहर गए आप राइस लेने गए, या आप है ना शुगर लेने गए, तो आप बोलोगे उसको वेट, कि वेट बताओ 5 kg चाहिए मुझे, कि 2 kg शुगर चाहिए, कितना चाहिए। तो इससे एक आइडिया होगा आपको कि एक इजी हो जाएगा समझाना कि हाँ मुझे है ना 5 किलो मुझे बोला गया, या मेरे घर पे 1 मंथ में 5 kg लगती है शुगर, तो मैं 5 किलो जाके ले आऊँ, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें मेज़रमेंट में आती है, जहाँ पर हमें क्वांटिटीज़ या डिस्टेंस या वेट या साइज़ नापना होता है। हर एक का अपना एक साइज़ होता है ना। हर एक का अपना वेट होता है। अगर ये पेन की बात करेंगे तो पेन का अपना साइज़ है, इसका अपना एक वज़न है, ठीक है ना। तो यही सारी बातें हम लोगों को मेज़रमेंट में करना होता है। तो मेज़रमेंट में बेसिकली हम 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं कि यार अगर हमारे पास हमें इस पेन को वेट करना है तो हम बोलेंगे यार इसको वेट क्या है, अगर इसको वज़न करना है। या फिर इस पेन का एक ये नापना है, इसकी हाइट नापनी है, लेंथ नापनी है, तो हम बोल सकते हैं उसे कि डिस्टेंस कितना है, क्या कितना है, उसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है। या फिर कोई चीज़ लिक्विड में है, कोई चीज़ किस में है, लिक्विड में है, तो हम उसे क्या बोलेंगे बताओ, हम उसे बोलेंगे वो किसकी लिक्विड की क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, क्वांटिटी कितनी है इन लीटर, ठीक है। तो कोई चीज़ वज़न में है तो हम कह सकते हैं, वज़न के लिए बता सकते हैं किलोग्राम, कितने किलोग्राम में है, या कितने ग्राम में है, 200 ग्राम का है या 5 किलोग्राम का है। एग्जाम्पल के तौर पे जो पेन है, पेन हम बोल सकते हैं यार ये पेन तो 10 ग्राम का है, लेकिन अगर मैं अपने आप को रखूँ, मेरी बॉडी को अपना वज़न करूँ खुद का, तो मैं फिर ग्राम में नहीं बताऊँगा, क्योंकि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा है पेन के कंपैरिजन में। तो मैं बोलूँगा मैं 70 kg हूँ, मैं 80 kg हूँ, है ना। तो ये अलग अलग है ना, जो जो मेज़रमेंट के भी अलग अलग अपने एक क्वांटिटीज़ होती हैं, जिसमें डिपेंड करता है कि क्या मैटर है। अगर वो मैटर बड़ा है, वो क्वांटिटी बड़ी है, तो उसके लिए बड़े यूनिट का सहारा लेना पड़ता है। अगर वो क्वांटिटी छोटी है तो उसको छोटी यूनिट में कर सकते हैं। इसी तरह बहुत छोटी है, अगर जैसे ये पेपर है, पेपर का वज़न तो ग्राम में भी नहीं बता सकते हो, पेपर का वज़न ग्राम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग कितने बताएंगे, मिलीग्राम में बताएंगे। पेपर का वज़न हर एक का बताने का तरीका होता है ना। जैसे कि आप है ना जाते हो बाहर मार्केट में, ठीक है, या कुछ काम कर रहे हो आप, ठीक है, कुछ काम को आप है ना बताते हो टाइम के कंपैरिजन में, आप बताते हो इतने मिनट का काम है मेरा,
मैं खाना कितने मिनट खा सकता हूँ? मैं खाना 20 मिनट्स में खा सकता हूँ। मैं खाना 20 मिनट्स में खा सकता हूँ। तो आपने क्या सहारा लिया? मिनट का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? टाइम को बताने का, मिनट का सहारा लिया। ठीक इसी तरीके से अगर आपको कोई बड़ा क्वांटिटी होती है कि मुझे है ना अपना है ना 10th कंप्लीट करना है, अभी मैं 5th में हूँ, तो मुझे कितना लग जाएगा? फिर आप मिनट में नहीं बताओगे, फिर आप बोलोगे मुझे 5 ईयर्स लग जाएंगे। मुझे क्या लेंगे? 5 ईयर। तो क्वांटिटी आप बदलते हो, टाइम की क्वांटिटी फिर आप बदलते हो। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी है, किलोग्राम में कुछ है, कुछ ग्राम में है, कुछ मिलीग्राम में है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड को हम ग्राम में खरीदते हैं जाके। आटा है, शुगर है, तो ग्राम में थोड़ा खरीदेंगे, फिर किलोग्राम में खरीदेंगे, बड़ी क्वांटिटी लेंगे। कौन किसके कंपैरिजन कितना बड़ा छोटा है वो हम बात करेंगे। इसी तरह अगर कोई चीज़ नापने वाली है जैसे कि कोई डिस्टेंस नापना है, तो हम किस में ले सकते हैं? किलोमीटर में, या फिर मीटर में, या फिर सेंटीमीटर में, सी एम एल सेंटीमीटर। तो ये डिपेंड करता है कि हमें कौन सी क्वांटिटी का, कितनी बड़ी क्वांटिटी का सहारा लेना है। ठीक है, कितनी बड़ी क्वांटिटी का सहारा लेना है, यह हमें इस पर डिपेंड करता है कि भाई अगर आपको स्कूल से घर जाना है, बस से स्कूल से घर आप आना जाना होता है, तब आप मीटर में, तब आप बताओगे किलोमीटर में। किस में कंफर्टेबल रहेगा आपको बताना? किलोमीटर में बताना कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ पेन की हाइट बताओ, तो मैं बताऊंगा इस पेन की हाइट सेंटीमीटर में बताना कंफर्टेबल रहेगा। किस में बताना? सेंटीमीटर में। अगर मैं बोलूँगा कि इसकी थिकनेस बताओ, पेन की थिकनेस, तो सेंटीमीटर भी ज़्यादा यूनिट हो जाएगी फिर इसके हिसाब से। इसके लिए फिर हमें एमएम में जाना पड़ेगा, मुझे एमएम में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने आप फीलिंग धीरे धीरे आ जाएगी। इसी तरह अगर कोई चीज़ लिक्विड में है, किसमें? लिक्विड में है, तो हम लीटर में ले सकते हैं। जैसे पेट्रोल है, मिल्क है, लीटर में, या फिर मिलीलीटर में। ओके, इस तरीके से सहारा ले सकते हैं। किलो लीटर में भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है फिर कि क्या क्वांटिटी। हम लोग दूध जो पैकेट आता है, हाफ लीटर या 1 लीटर, हाफ लीटर या 1 लीटर, तो लीटर बताते हैं, मिली लीटर में नहीं, लीटर में। ठीक है, या अगर हाफ है तो हम ये कह सकते हैं हाँ ये 500 मिली लीटर है। किलो लीटर नहीं बताएंगे, किलो लीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1000 लीटर के बराबर हो जाएगा। तो 1 किलोग्राम आटा तो बहुत नॉर्मल सी बात है, 1 किलोग्राम आटा। लेकिन 1 किलो लीटर की बात करें अगर लिक्विड में, तो किलो लीटर का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये फिर धीरे धीरे फीलिंग अपने आप आने लगेगी कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें हमें करनी है मेज़रमेंट में। ठीक है, तो अब हम लोग है ना कुछ बातें और करेंगे, यूनिट कन्वर्जन की बातें करेंगे, यूनिट कन्वर्जन की। जैसे कि हमें ये पता है कि 1000 रुपीज़ में, 1000 में कितने 100 होते हैं? 100 कितने नोट होते हैं? हम बोलेंगे 100 के 10 नोट होते हैं। ये तो होता है ना, ये होता है। या फिर मैं बोलूँगा 100 में 10 के कितने नोट होंगे? 100 रुपये में 10 के 10 नोट होंगे कि नहीं होंगे? 10 × 10। तो कहीं ना कहीं से हम यहाँ पे क्वांटिटी को तोड़ रहे हैं कि नहीं तोड़ रहे हैं? कि छोटी छोटी क्वांटिटी बड़ी क्वांटिटी में दिया था, छोटी क्वांटिटी में तोड़ लिया। इसी तरह अगर हम बात करें कि यार मेरा घर मेरे स्कूल से 1 किलोमीटर में है, के मतलब किलोमीटर, तो किलोमीटर मतलब एक बड़ी क्वांटिटी में मैं लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं बोलूँ यार किलोमीटर में, अच्छा एक बात बताओ, मीटर बताओ कितना है? किलोमीटर में पता है, किलोमीटर, मीटर बताओ कितना है? तो हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। मतलब कि 2 किलोमीटर में अगर किसी को मैं बोलना 2 किलोमीटर, तो मैं 2000 मीटर भी बोल सकता हूँ। क्योंकि 1 किलोमीटर में अगर 1000 मीटर है, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर होगा। तो बताने के तरीके होते हैं, आप 2 किलोमीटर भी बोल सकते हो शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा लंबी बात करने की आदत है आपको, तो 2000 मीटर भी बोल सकते हो आप, है ना। बहुत बड़ा बोलना पड़ेगा, 2000 मीटर बड़ा सा लग रहा है। ठीक है, इसी तरह इसे कि 12 किलोमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 12,000, 12 × 1000, ऐसे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो मीटर। क्यों सर 12 से 1000 से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 12 किलोमीटर में 12 × 1000 मीटर होगा, मतलब कि 12,000 मीटर होगा। तो मैं किसी भी डिस्टेंस को ऐसे भी बता सकता हूँ 12,000 मीटर, लेकिन मेरे लिए आसान क्या होगा? छोटा सा बोलना 12 किलोमीटर, ये मेरे लिए ज़्यादा आसान है। तो 12 किलोमीटर नथिंग बट इट इज़ 12,000 मीटर। ठीक है ना। तो ये यूनिट कन्वर्जन आपको मालूम होना चाहिए कि हमें ज़्यादा डेसिमल में ना जाना पड़े, हमें यूनिट कन्वर्जन मालूम होना चाहिए कि मीटर का किलोमीटर,
हेक्टा का डेका में कन्वर्ट करना, ठीक है, सेंटी का मिलीमीटर में कन्वर्ट करना। इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूलेस लिखने पड़ेंगे। क्या फॉर्मूलेस हैं? एग्जाम्पल के तौर पे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसी तरह 1 मीटर में 1 मीटर के अंदर, मतलब जैसे 1 मीटर है उसके अंदर छोटे 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 कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे, है ना। जैसे 1 मीटर है, 1 मीटर छोटे छोटे टुकड़े करो, 100, अगर 100 टुकड़े करो तो एक जो टुकड़ा होगा, जैसे 1 मीटर है, ठीक है, मैंने इसके 100 टुकड़े किए, ऐसे ऐसे करके 100 टुकड़े किए, तो एक छोटा सा जो टुकड़ा होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ऐसे 100 सेंटीमीटर, तो छोटा टुकड़ा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आते हैं। अब बहुत यूनिट कन्वर्जन है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसी तरह हम बोलेंगे 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो हम बोलेंगे 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। और भी छोटे में पहुंच गए, और छोटे में पहुंच गए हम लोग, मिलीमीटर में पहुंच गए। मिलीमीटर मतलब बहुत छोटा सा, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो मिलीमीटर इसका 10वां पार्ट, इतना छोटा सा, 10 हो रहे ना 1 सेंटीमीटर में 10 mm है, मतलब ये 1 सेंटीमीटर है, इसके छोटे छोटे 10 टुकड़े कर दिए हमने, 1 2 3 4 5 6 छोटे 10 टुकड़े कर दिए, तो वो एक टुकड़ा 1 mm का होगा, ठीक है। तो अभी और हम लोग समझेंगे, अभी तो जस्ट एक ये चल रहा है कि आपका अभी एक ओवरव्यू चल रहा है कि माइंड आपका सेट हो जाए कि हम लोग पढ़ने ही क्या जा रहे हैं। तो ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आगे के लिए भी, हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसके बिना तो मतलब समझ लो कि मैथ होनी नहीं है, ठीक है। तो सर ऐसे कितने हम फॉर्मूले याद करें? हमारा बहुत सारी यूनिट है, हेक्टा भी है, डेका भी है, ऐसे कैसे याद करें इतने सारे? 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है। उल्टा भी कर सकते हो, उल्टा ये कि बताओ 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो उल्टा मतलब 1/1 डिवाइड बाई 1000 किलोमीटर होंगे। देखो अपोजिट आ गए हम लोग। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ 5000 मीटर, 5000 मीटर हमें नहीं समझ में आ रहा। 5000 मीटर मुझे लग रहा है 5000 मीटर को बहुत ज़्यादा नंबर आ गए इसमें, इसको क्वांटिटी को यूनिट, बड़ा यूनिट ले लो ताकि इतना बड़ा नंबर ना बोलना पड़े। अब हमें पता है कि 1 मीटर में 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होता है, तो 5 मीटर में 5000 मीटर में 5000 डिवाइड बाई 1000 मीटर होगा, किलोमीटर होगा, है ना भाई। 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर, तो 5000 मीटर है 5000/1000 किलोमीटर, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, ये सब चीज़ें आनी चाहिए डिवाइड की। तो यानी कि 5000 मीटर में एक्चुअली में किलोमीटर में बोलेंगे तो कितना बोलेंगे? 5 किलोमीटर बोलेंगे। 5000 मीटर को ही हम अगर किलो में बोलें तो कितना बोलेंगे? 5 किलोमीटर बोलेंगे। कितना बोलेंगे? 5 किलोमीटर बोलेंगे, ठीक है ना, 5000 मीटर को। तो इस तरीके से कोई भी यूनिट को कहीं पर भी हम लोग कन्वर्ट करके अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से लगा सकते हैं। सो अब यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत क्या होती है कि बहुत सारे यूनिट आपस में इंटरलिंक होते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने बोला 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसी तरह 5 सेंटीमीटर में 50 mm होते हैं। सेंटीमीटर से mm से भी कनेक्शन हो सकता है क्योंकि mm सेंटीमीटर से छोटी यूनिट है। आप मतलब बहुत सारे, जैसे कि 1 डेसीमीटर में, डी मतलब डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में 100 mm होते हैं, ठीक है ना। तो सबकी क्वांटिटी, सबके जो प्लेटफॉर्म है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से हम लोग चलते हैं। तो डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, कि हम उस डिस्टेंस को, उस दूरी को, उस लेंथ को किलोमीटर में बोलना अच्छा लग रहा है या मीटर में बोलना अच्छा लग रहा है। ये हमारी कंफर्टेबिलिटी बताती है कि हम किस में बोलें। है दोनों बराबरी, चाहे 1000 मीटर बोलो चाहे 1 किलोमीटर बोलो, बात एक ही है। लेकिन हमारे जब कंफर्टेबल किलोमीटर होता है, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं, यहाँ से मुंबई, दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू हैदराबाद, तो वो क्या बड़े बड़े डिस्टेंस हम किलोमीटर में बोलेंगे, ठीक है ना। हमारे घर की जो टेबल होती है या वॉल्स होती हैं वो हम मीटर में बोलना पसंद करते हैं कि मीटर में सही रहेगा बोलना, किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा
डेसिमल में आंसर आ जाएगा। तो यही सवाल था, कन्वर्जन हमें कैसे करना है। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैप्टर टाइम देख लिया है तो ये चीज़ें कन्वर्जन करना और आसान लगने लगेगा। देखो इसकी कन्वर्जन टेबल हमें बनानी पड़ती है। तो यहाँ बनाओ किलोमीटर, यहाँ बनाओ हेक्टा, एच एम मतलब हेक्टा मीटर है, आप लोग अपने लॉन्ग का उसमें नाम लिख लो, एच एम मतलब हेक्टा मीटर कहीं पे लिख लो। फिर डेका डी ए मीटर, डेका मीटर, फिर आता है मीटर, मेन यूनिट मीटर। फिर इसके बाद आता है डेसीमीटर, फिर इसके बाद आता है सेंटीमीटर, फिर उसके बाद होता है मिलीमीटर। ये हमने टेबल बना दी। ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। ये टेबल आपको क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। कैसे, देखो सीरियल वाइज, किलोमीटर हेक्टा डेका मीटर, डेसी सेंटी एम एम, मीटर रखा बीच में, किलोमीटर हेक्टा डेका, यहाँ डेसी सेंटी एम एम, सब कुछ मीटर में इसलिए एम एम लगाया है। तो किलोमीटर से हेक्टा मीटर बदलना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 10 को, हेक्टा मीटर को डेका मीटर बदलना है तो वापस मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को, डेका को मीटर बदलना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को, मीटर को डेसीमीटर बदलना है मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को, डेसी को सेंटीमीटर बदलना है मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को, सेंटी को मिलीमीटर बदलना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को। ठीक है, तो ये तो बड़ा आसान से लगने लगा है, बड़ा आसान सा लगने लगा है कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें बोले 3 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आ जाओ टेबल में, किलोमीटर में, किलोमीटर से हमें जाना कहाँ पर है, मीटर में जाना है, किलोमीटर में हम लोग हैं, जाना कहाँ पर है, मीटर में। तो कैसे जंप मारोगे, देखो एक, जो मैंने टाइम में बहुत अच्छा समझाया वो टाइम ज़रूर देख लेना, 1 2 3, 3 जंप मार रहे हैं, जंप गिनना है, प्लेस नहीं गिननी है 1 2 3 4, गलत हो जाएगा। जब जंप कर लो पूरा तब गिनो, 1 2 3, 3 जंप करना पड़ा, 3 जंप में टोटल कितने 10 आए, एक मल्टीप्लाई 10, फिर मल्टीप्लाई 10, फिर मल्टीप्लाई 10 आया, 3 बार 10। तो बस 3 किलोमीटर इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, लो खेल खत्म। तो ये हो जाएगा 3000 मीटर। अगर मल्टीप्लाई अच्छे से आता है तो ये समझ रहे हो मेरी बातें, आ गया है ना। एग्जाम्पल के तौर पे 70 मीटर को हमें बदलना है मिलीमीटर में। तो मीटर में गिवन है, जिसमें गिवन होते हैं वहाँ पर टेबल में जाते हैं, मीटर गिवन है मीटर में आए, जाना कहाँ पर है, जाना है एमएम में। तो आ जाओ जब मारो, 1 2 3, 3 जब में टोटल कितने बार 10 मल्टीप्लाई दिखा, एक बार, 2 बार, 3 बार। तो यहाँ पे कर लो 70 इंटू 10, पहले 70 जो नंबर है वो नंबर लिखा जाता है पहले, फिर इंटू 10 इंटू 10, 3 जम थे इंटू 10, 3 जम थे, 1 2 3। तो ये हो जाएगा 70,000 मिलीमीटर। एम मतलब मिलीमीटर, एम मतलब मीटर। अब आ गई बात समझ में, कितनी आसानी से बदल लिया, कितनी आसानी से बदल लिया। इसी तरीके से अगर दे दिया जाए 50 डेका मीटर को बदलो डेसीमीटर में, डी एम मतलब डेसी, डी ए एम मतलब डेका। अब देखो डी एम छोटा है, डी ए एम बड़ा है, ये बड़ा है ना भाई, एक डी ए एम में 100 ये आ रहे हैं, डेसीमीटर आ रहे हैं। कैसे, देखो 1 2, तो तुम्हें यहाँ से ये भी पता चलता जाएगा कि किसमें कितना किसके बराबर है। जैसे डीएम है या डेसी है, डीएम का डेसी से रिलेशन मारना है तो 1 2, 2 बार 10 से मल्टीप्लाई मतलब 100 से मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 DAM इज इक्वल टू 100 डेसी मीटर, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। 1 DAM 100 डेसी मीटर। देखो कैसे पता चला सर 100 होता है, देखो डीएम में है, डेसी में जाना है, 1 जम 2 जम, 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई है, समझ में आया। तो 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करना मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना, इतना आपको बेसिक मैथ आ ही रही होगी। यहाँ पर थे तो 50 इंटू 1 2 इंटू 100, तो 50 DAM अब क्या बन जाएगा, डेसीमीटर बन जाएगा। 5000 डेसीमीटर किसका, 50 DAM का। आगे बात समझ में, कितना आसान था भाई, कितना आसान सा लग रहा है ना।
कितना भी बड़ा यूनिट ले लो, कितना भी दूर जाना हो उतने दूर चले जाओ। जैसे किलोमीटर से एमएम में जाएंगे, हम बोलेंगे 25 किलोमीटर, बताओ कितना एमएम होता है। तो हमें पता है क्या, टेबल हमें याद थी, 1 2 3 4 5 6, यानी हम यहाँ पे बोलेंगे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 लाख मिलीमीटर। 10 लाख मिलीमीटर, देख लो फिर से गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 25 किलोमीटर कितना होगा, तो 25 इंटू, देखो यहाँ पे किलोमीटर एमएम में जाना है, 1 जंप, 2 3 4 5 6 जंप है, यानी 25 किलोमीटर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलो 1 के आगे 6 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आई बात समझ में। या फिर ऐसे कर लो ना, 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर तुम्हें कहाँ पे जाना है, एमएम के बाद जाना है, ये रहने दो, कंफ्यूज हो रहे हो। तो देखो कितने बार हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 10 से मल्टीप्लाई है ना, इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, कुल मिला के क्या हुआ 25, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो बढ़ा लिया हमने। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा मिलीमीटर। 25 किलोमीटर में इतने मिलीमीटर होते हैं, इतने मिलीमीटर होते हैं। तो टेबल बना लेना, ये भी बेसिक टेबल है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग लिखेंगे और इसको चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे।